अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि आपने क्या सीखा। ये आज हम टेस्ट एग्ज़ाम तीसरा आपके लिए लेकर आए हैं। इसको आप हल करके हमें कल तक भेज दीजिए। लेकिन आपसे अपील है कि कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी आंसर ना भेजें। बराए करम आप व्हाट्सएप पर ये जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया तो फिर ये बेसूद होगा और ये आउट हो जाएगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं और हमारा भी वीडियो बनाने का इरादा जो भी होगा आगे के लिए हम एहतियात करेंगे कि ऐसी वीडियो न बनाएं, क्योंकि फिर हमारा बनाना भी बेकार होगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप पर ही इसका जवाब दें। इसके बाद हम आंसर की आपको भेजेंगे, उससे आप अपने सवालात मिला लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। तो आइए आज तीसरे टेस्ट का पहला सवाल शुरू करते हैं। उर्दू की पहली मंजूम दास्तान किस सदी हिजरी में लिखी गई? ऑप्शन है ए 10वीं सदी हिजरी में, बी 9वीं सदी हिजरी में, या सी 8वीं सदी हिजरी में। दूसरा सवाल, बागो बहार मीर अमन ने किसकी फरमाइश पर लिखी? मीर बहादुर अली हुसैनी, बी हैदर बख्श हैदरी, सी किल क्राइस्ट। तीसरा सवाल, नज़्म बरक़े कलीसा किसकी तसनीफ़ है? जवाब है आप देंगे इन तीनों में से, ए का है जोश और बी का है अकबर इलाहाबादी और सी का है चकबस्त। तो इसमें हमने सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रमज़ान शरीफ का महीना है, इसलिए आपके लिए हमने वीडियो फिर भी तैयार की कि आपका इम्तहान, आपकी तैयारी मुतासिर ना हो और वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो हम भेजते रहे। चौथा सवाल, बांगे दरा की किस नज़्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है? ए हिमाला, बी शाह उम्मीद, सी शमाओ शायरी। इसमें से आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। पाँचवा सवाल, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मज़कूरा शेर का शायर कौन है? ऑप्शन हैं अल्लामा इकबाल, बी हाली, सी मोमिन। छठा सवाल, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन हैं लाहौर, बी मुल्तान, सी सियालकोट। सातवां सवाल, प्रोफेसर निकलसन ने इकबाल की कौन सी मशहूर फ़ारसी नज़्म का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया? ए असरार खुदी, बी रमूज़ बेखुदी, सी प्याम मशरिक़। आठवां सवाल, शब कदर, सुबह उम्मीद और ख्वाब अमन नज़्मों का खालिक कौन है? ऑप्शन है हाली, बी चकबस्त, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नौवें सवाल की तरफ चलते हैं। निशाते उम्मीद, बरखा रुत और हुब्बे वतन नज़्मों का शायर कौन है? ऑप्शन है ए अकबर इलाहाबादी, बी हाली और सी फैज़ अहमद फैज़। 10वां सवाल, दास्तान नौ तर्ज़ा मुरस्सा किस सन में शाये हुई? दास्तान नौ तर्ज़ा मुरस्सा किस सन में शाये हुई? ए 1870, बी 1775, सी 1770। आपको ये याद होगा कि 25-26 साल पहले, यानी जब मीर अमन ने 1802 में बागो बहार लिखी, तो इससे पहले नौतर्ज मुरस्सा मीर अता हुसैन तहसीन ने फ़ारसी क़िस्से को उर्दू में तर्जुमा किया, जिस किताब का नाम रखा नौतर्ज मुरस्सा। तो
ये फ़ारसी क़िस्से का उर्दू तर्जमा है, लेकिन इस पे फ़ारसी गालिब थी। अगला सवाल, दास्तान फ़साने अजायब में किस शहर की तहज़ीब मिलती है? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी लखनऊ। 12वां सवाल, मीर अमन ने बाग़ो बहार के अलावा कौन सी किताब लिखी है? जवाब नीचे दिए हुए हैं। सही आपको देना है कि ए गंज खूबी, बी गुलशन इश्क, सी तोता कहानी। आपको याद होगा कि मीर अमन ने सिर्फ 2 ही किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ की, और ये दोनों किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर ही लिखी हैं। 13वां सवाल, चकबस्त ने अपना मशहूर रिसाला सुबह उम्मीद किस सन में जारी किया? ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1918 में। 14वां सवाल, चकबस्त कहाँ और किस सन में पैदा हुए? ए 19 जनवरी 1882 फैज़ाबाद में, बी 19 जनवरी 1880 लखनऊ में, सी 19 जनवरी 1875। 15वां सवाल, चकबस्त ने सिर्फ एक ही मजमूआ कलाम अपने पीछे छोड़ा। यानी चकबस्त ने सिर्फ एक ही मजमूआ कलाम शाया किया। इस मजमूए का उन्वान क्या है? ए है सुबह आज़ादी, बी सुबह उम्मीद, और सी सुबह वतन। ये भी याद रखने वाली बात है कि चकबस्त ने अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से ये मजमूआ इनका इंतकाल के बाद शाये हुआ। 16वां सवाल, आवाज़ाए कौम और खाके हिंद नज़मों का खालिक कौन है? ए हाली, बी आज़ाद, या सी चकबस्त। 17वां सवाल, चकबस्त की मशहूर नज़्म रामायण का एक सीन कितने बंदों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन 33 बंद, बी 35, सी 36 बंद। एक तवील नज़्म है, एक मसनवी है, और इसमें सबसे ज़्यादा बंद हैं। अब आइए अगला सवाल, नवाब मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का असल नाम बताइए। ए तस्दीक़ हुसैन ख़ां, बी तस्दीक़ हुसैन ख़ां, सी तसद्दुक़ हुसैन ख़ां। 19वां सवाल, मिर्ज़ा शौक़ की इश्किया मसनवी ज़हरे इश्क की हीरोइन का नाम क्या है? ए महजबी, बी आराम जहाँ, सी नूर जहाँ। अब आइए 20वें सवाल की तरफ कि कटी रात हरफ़ो हिकायात में सहर हो गई बात की बात में, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। ये कितनी सादगी के अशार हैं, और ये एक मशहूर मसनवी के अशार हैं, और इसके ऑप्शन हैं गुलज़ार नसीम, बी सहरुल बयान, सी ज़हर इश्क। आपको सही जवाब देना है कि ये अशार किस मसनवी से माखूज़ हैं। सबा वीरां किस शायर की नज़्म है? ए जोश, बी फैज़, सी नून मीम राशिद। उमराव जान अदा नावल के किरदार में फैज़ अली का पेशा क्या था? ए डाकू, बी मज़दूर, सी ड्राइवर। 23वां सवाल, बेनज़ीर और बदर मुनीर के किरदार किस मसनवी के हैं? ए दरियाए इश्क, बी सहरुल बयान, सी गुलज़ार नसीम। अब आइए 24वां सवाल, शायर का मुअन्नस क्या है? शायर का मुअन्नस क्या है? ए शायरा, बी शऊर, सी मुशायरा। 25वां सवाल, पैराहन के मायनी क्या हैं? पैराहन के मायनी क्या हैं? ए पीरी, बी लिबास, सी लिहाफ। 26वां सवाल, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस में
किसने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना चाहिए? ऑप्शन है दया नारायण निगम, बी सज्जाद ज़हीर, सी प्रेमचंद। 27वां सवाल, अवामी शायर किसको कहा जाता है? ऑप्शन हैं नज़ीर अकबर आबादी, और ऑप्शन है, हमने ये गलत लिखा है, नज़ीर अहमद नहीं है, नज़ीर अकबर आबादी, बी हाली, सी अकबर अलाहाबादी। 28वां सवाल, मुल्क की जमा क्या है? मुल्क की जमा क्या है? इमलाक, मलाइक या ममालिक? अगला सवाल, आदाब का वाहिद क्या है? आदाब का वाहिद क्या है? ए अदब, बी अदीब, सी अदबा। अब आइए 30वां सवाल, ग्वाला का मुअन्निस क्या है? ए ग्वाली, बी ग्वालन, सी ग्वाल। 31वां सवाल, हुक्म की जमा बताइए। ए हकीम, बी हुक्मा, सी अहकाम। 32वां सवाल, जान पर खेलना ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे के मायने क्या हैं? ए परेशान होना, बी ज़िंदगी की परवाह ना करना, सी ज़िंदगी से परेशान होना। 33वां सवाल, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने अलाहाबाद से माहनामा किस नाम से जारी किया जो चौथाई सदी से जदीदियत की नुमाइंदगी कर रहा है? ए शब रोज़, बी शब खून, सी शब गुजारी। लीजिए 34वां सवाल हाजिर है, कोख जली किसके अफसानों का मजमुआ है? ए राजेंद्र सिंह बेदी, बी इस्मत चुगताई, सी प्रेमचंद। अगला सवाल, अफसाना लिहाफ का मुसन्निफ़ कौन है? ए कृष्णचंद्र, बी इस्मत चुगताई, सी कुरतुलन हैदर। आपको याद होगा इस अफसाने पे फहाशी का इल्ज़ाम लगा और मुसन्निफ़ा पे मुकदमा भी दर्ज किया गया, तो ये बहुत मशहूर अफसाना है और इसका जवाब भी आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा। 36वां सवाल, आपके निसाब में शामिल उन्वान हमारी शायरी का मुसन्निफ़ कौन है? ए मसूद हसन रिजवी, बी मसूद हुसैन ख़ां, सी कलीमुद्दीन अहमद। 37वां सवाल, मसूद हसन रिजवी कहाँ पैदा हुए? ए आज़मगढ़, बी बहराइच, सी जौनपुर। आले अहमद सुरूर का रेडियाई मज़ामीन का मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? ए तनक़ीदी इशारे, बी तनक़ीद क्या है, सी तनक़ीदी ज़ाविये। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? ए अब्दुल हलीम शरर, सी नज़ीर अहमद, डी प्रेमचंद। हम नफ़साने रफ्ता ये एक मशहूर किताब है, इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? ए रशीद अहमद सिद्दीकी, बी आले अहमद सुरूर, सी फ़रहतुल्लाह बेग। अब आइए छठे पेज की तरफ चलते हैं और इस पर 41वां सवाल है कि रजब अली बेग कहाँ के रहने वाले थे? रजब अली बेग कहाँ के रहने वाले थे? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी कानपुर। इनमें फ़ारसी किस्सा चार दरवेश का मुसन्निफ़ कौन है? ए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, बी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सी मीराजी शमसुल अशाक़। 43वां सवाल, गालिब के वालिद का नाम क्या है? गालिब के वालिद का नाम क्या है? ए बिस्मिल्लाह बेग, बी अब्दुल्ला बेग, सी नसरुल्लाह बेग। आपको याद होगा कि गालिब की उर्फियत दूल्हा है, ये भी जहन में रखने वाली बात है कि अगर आए कि दूल्हा किसकी उर्फियत है तो आप जवाब देंगे कि गालिब की उर्फियत है। और आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है?
आसारुस्सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी सर सैयद अहमद ख़ान, सी नज़ीर अहमद। इस किताब में तारीख़ी वाक़यात पेश किए हैं। अगला सवाल, उर्दू शायरी और शौरा पर सबसे पहली तनकीद और तज़किरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस नाम से किया? ए आब हयात, बी आब गुल, सी सुकंदान फ़ारिस। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का मुसन्निफ़ यानी बानी कौन है? जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या सी हाली। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? ए सर सैयद अहमद ख़ान, बी शिबली नोमानी, सी अल्ताफ़ हुसैन हाली। 48वां सवाल, शिबली नोमानी के वालिद का नाम क्या है? ए शेख हबीबुल्लाह, बी शेख हमीदुल्लाह, सी शेख समीउल्लाह। 49वां सवाल आता है कि नाविल फ़िरदौस बरी का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब नीचे दिए हुए हैं। ए अब्दुल हलीम शरर, बी नज़ीर अहमद, सी रतन नाथ सरशार। ए 50वां सवाल और इस वीडियो का आपके टेस्ट की वीडियो वाला 50वां आखिरी सवाल है। सरशार किस अखबार के एडिटर थे जिसके सबब उनकी शोहरत को 4 चांद लग गए? यानी सरशार ने कौन सा अखबार निकाला जिसकी वजह से उनको इतनी शोहरत मिली कि वो उर्दू अदब में शहर फहरिस्त में शुमार होने लगे? ए कौमी आवाज़, बी अवध पंच, सी सियासत। तो भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का तीसरा टेस्ट कि आपने क्या सीखा और 50 सवाल हमने दिए हैं। इसका जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेजें। और ये हम बता दें आपको कि रमज़ान शरीफ का महीना है, आप भी रोज़े से हैं, हम भी रोज़े से हैं, और हमने वक्त निकाल कर के आपकी पढ़ाई मुतासिर ना हो इसलिए आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है और आगे भी वीडियो तैयार करते रहेंगे। और इसके लिए आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो अपनी राय हो वो अपनी राय बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।